चलो शुरू करें। हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी हैं। आज मैं एक और आपके सामने कहानी लेके आई हूँ। अब बताते जाना कैसी लगती है कहानी। बहुत अच्छा है। और जो कहानी से सीखते हो उसको भी हमें बताते रहिए कि कैसी आपको लग रही है। मोहनलाल की किताबों की किताब दुकान थी, बहुत अच्छी चलती थी, पर ज़्यादा उन्होंने कोर्स की किताबें रखी हुई थी और केवल किताबें या कॉपियों का ही वो बिक्री करते थे। पहले तो बहुत अच्छा उसका काम चल रहा था, लेकिन इस वर्ष उनकी बिक्री बहुत कम हो गई, क्योंकि उनकी लाइन में, उसी बाज़ार में कई और पुस्तक विक्रेता भी आ गए। तो एक तरह से कंपटीशन बढ़ गया और उसमें ये इन्होंने कुछ नया नहीं किया था, वैसे ही चल रहे थे। और ये बड़े ईमानदार थे, भोले भाले थे, कोई उनमें लगाव की भावना नहीं थी। इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत आई कि दाम तो वही थे, ना घटाए जा सकते थे ना बढ़ाए जा सकते थे, और आमदनी बहुत कम हो गई। पहले तो वो चुपचाप सहते रहे, लेकिन एक दिन रात को बहुत उनको परेशानी हुई, तो नींद ही नहीं आ रही थी कि क्या करें, काम तो कैसे चलेगा, घर का गुजारा भी कैसे होगा। तो वो अपनी बरामदे में चिंता के मारे घूम रहे थे। तभी उनकी पत्नी कमला उनको देखकर आ गई, तो पूछने लगी, क्या बात है, आज आप बड़े चिंतित हो रहे हैं और घूमते ही जा रहे हैं, मुझसे बताइए क्या हुआ है। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे बता दी सारी बात कि देखो, काम नहीं ज़्यादा चल रहा, अब मैं घर के खर्चे के लिए भी तुम्हें ज़्यादा नहीं दे सकूँगा, तुम घर के खर्चे में भी कटौती करो, जैसे भी करो। उन कहने लगी, मैं तो पहले ही बड़ी किफ़ायत से काम करती हूँ, नहीं थोड़ा और करो, नहीं तो बिल्कुल ही भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो कमला को भी बड़ी चिंता हुई, कहती, अच्छा आपने पहले बताया ही नहीं, क्या बताता, मैं आ गई तो मैं कम देता हूँ, तो और क्या कम दूँ। तो ये बातें कर ही रहे, तभी उनका बेटा जो 9वीं क्लास में पढ़ता है, प्रमोद, पढ़ रहा था, बड़ा परिश्रमी है, उसने इनकी खुसर फुसर की बातें सारी सुन ली। और उसको भी बड़ी चिंता हुई कि हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि पापा की बिक्री बहुत कम हो गई है और हम लोग को मुसीबत है। मैं अब कोई छोटा थोड़ी ना हूँ, मुझे भी चाहिए मम्मी पापा के साथ मदद करूँ। मेरी बहन तो अभी बहुत छोटी है, रानी, 5 ही साल की है, वो तो कुछ कर नहीं सकती, पर मैं तो समझदार हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं इतना घूमता हूँ, सब कुछ है, तो अब मैं भी कुछ करूँगा। अब वो बैठे बैठे पढ़ाई अपनी छोड़कर सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहता है, पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं अपना जेब खर्च लेना बंद कर देता हूँ। कभी कभार पहले जो कैंटीन से खाता था वो भी नहीं खाऊंगा, घर का खाना ही ले जाऊंगा, सिर्फ वही खाऊंगा, थोड़ी सी बचत हो जाएगी, और भी कोई चाट पकौड़ी वगैरह नहीं खाने की ज़रूरत। ठीक है, यही सोच लिया उसने। और दूसरी, मेरी पढ़ाई तो हो ही जाती है, घर में आराम नहीं करूँगा, मैं 2 घंटे स्कूल से आने के बाद पापा की दुकान पर बैठूँगा, उनकी मदद हो जाएगी, वो थोड़ा आराम कर लेंगे और फिर बाद में अच्छे से काम करेंगे। और इससे पहले मैं घूम के देखता हूँ आसपास कि लोगों की आमदनी ज़्यादा कैसे है और हमारी इतनी कम क्यों है। उसका एक दोस्त था रमेश, उसने उसको भी बुला लिया, उसके साथ वो सारी दिल की बात कर लेता था। तो रमेश को लेके इन्होंने घूमना शुरू किया। दूसरे दिन बहाने से किसी दुकान के अंदर गए कि क्या क्या दुकान सामान है, किसी में कुछ एक आध कॉपी ले ली, कोई और चीज़ ले ली। इसी तरह से पूरे बाज़ार में उन्होंने खूब घूम घूम के देखा, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारी दुकान की बिक्री क्यों नहीं होती, उसके कई कारण हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ़ कोर्स की रखी हुई हैं किताबें, कोर्स की किताबें तो लोग एक ही बार लेते हैं, बार बार तो लेते नहीं।
तो कोई कहानियों की किताबें नहीं, कोई बच्चों की किताबें नहीं, कोई बेकरी वगैरह की किताबें नहीं, खिलाने-पिलाने के बारे में कुछ नहीं है। तो भाव ये कि तरह-तरह की किताबें हम लेंगे, रखेंगे और कॉपियाँ, ड्राइंग ऐसी चीज़ें भी। एक बात रमेश कहने लगा, एक और बात बताऊँ? लोग ना ऐसे करते हैं, किताबें तो नहीं बिकती सारा साल, तो और भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के डब्बे, लंच बॉक्स, बैग्स और घर की सजावट की चीज़ें, फैशन की चीज़ें, लड़कियों के कान के बुंदे या और ऐसे गले का हार श्रृंगार की चीज़ें। तो इनकी वजह से लोग जब आएँ, एक चीज़ लेने आते हैं, तो लोग दूसरी चीज़ें अगर होती हैं, वो भी लेने लगते हैं। जैसे रुई बेचनी, केमिस्ट वाली थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादा नहीं, दवाइयाँ नहीं, दूसरी चीज़ें, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गई, कंघी वगैरह, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें बेच सकते हैं। और इसके अलावा और भी थोड़ा इंसेंटिव भी देना ज़रूरी हो जाता है। अब देखा है ना, लोग सेल लगा देते हैं या कुछ चीज़ें के ऊपर इनाम रख देते हैं, एक के साथ एक फ्री कर देते हैं, कितनी चीज़ें हैं। तो हम लोग तो वही दकियानूसी हैं, आपकी दुकान पे तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये कहते हैं हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, हम ऐसे करते हैं, ढेर सारी टॉफ़ियाँ ले आते हैं और बच्चे जो आएँगे कहानियों की किताब वगैरह लेने, वो भी रखेंगे ना हम, या और चीज़ लेंगे, तो एक-एक किताब के साथ एक-एक टॉफ़ी दे सकते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक लंच बॉक्स लोगे तो एक आपको फ्री मिलेगा। तो लोग बच्चे जब आप अक्सर ही उनके किसी के लंच बॉक्स खो जाता है या बैग खराब हो जाता है, तो वो लेते हैं, तो तब वो लेंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं चीज़ों, और जो चीज़ें हैं उनमें किसी में 2%, किसी में 5% हम रिबेट भी दे सकते हैं। तो तरह-तरह की किताबों के, और फिर सिलाई-बुनाई की भी किताबें या ऐसी चीज़ों की भी रख सकते हैं, वो भी लोग लेने आएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर कह सकते हैं कि अगर ₹500 की चीज़ है, तो उसके ऊपर एक लंच बॉक्स फ्री। तो दोनों को इतना मज़ा आ रहा था बात करने का कि जैसे अभी काम शुरू कर लें। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी बातें सोच लीं बहुत ही जल्दी और अपने पापा को जाके ये सारी बातें बताई। तो वो कहने लगे, "अरे! तुम लोग तो बड़े शानदार हो, बड़े चालाक हो, बड़े चुस्त हो। मुझे तो कभी ये ख़्याल ही नहीं आया था। चलो, चलो, मैं अभी चलता हूँ, मैं थोक की मैं कई सारी चीज़ें लेके आता हूँ, वो हम रख लेंगे इनाम वगैरह के लिए, लिख के भी लगा देंगे, छोटे पोस्टर भी बाँट देंगे, और तुम बच्चों अपनी क्लास में भी कहना, जब बच्चे आने शुरू होंगे तो देखना लाइनें की लाइनें हो जाएँगी।" तो इन्होंने ये सारे काम किए एक साथ ही, और माँ ने भी साथ-साथ दिया। वो कहती है, "घर के काम के लिए मैं सब काम, बाज़ार का, घर का सब खुद करूँगी, आप लोग मिलके दुकानदारी का सब करना और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना।" छोटी बहन भी कहती है, हाँ, तालियाँ बजा के, "मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी, मैं भी लोगों को कहूँगी, आओ हमारी दुकान पर।" तो सब हँसने लगे, "चो कोई बात नहीं बच्चे, आप अपने आपका दाखिला होगा, आप पढ़ना।" तो ये सारी बातें सोच से करके उनको बड़ी अच्छा लगा, और उन्होंने उसी हफ्ते में सारा काम कर लिया और देखा कि जब बच्चों की चीज़ें आईं बाहर, लगा दिया, ऐड भी लिख दी, बना के लगा दिया, और स्केच वगैरह भी। तो लोग जब स्टूडेंट्स आने लगे, बच्चे आने लगे स्कूल के, तो फिर एक के बाद एक, आपको पता है ना, एक बच्चा जाता है एक तरफ तो दूसरा भी भागता है, तो सब लाइनों की लाइनें उनके लग गईं और ये लोग बड़े ही खुश हुए। बहुत अच्छी इनकी बिक्री हो गई, और पिता को भी गर्व हुआ कि मेरा बेटा इतना होशियार है, छोटा होने के बावजूद भी उसने मुझको बहुत समझदारी की बात की दी है और मेरी मदद भी की है। और उसका दोस्त और उसके स्कूल के बाकी टीचर्स और
लोग आस-पास के उनका भी सहयोग रहा है कि सब ने दुकान पे आना शुरू कर दिया है और दुकान देखते ही देखते बहुत अच्छी चल पड़ी। तो इस तरह से बच्चे ये मत सोचो कि हम छोटे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी ऐसे करोगे ना, घरवालों की मदद करना सबका फ़र्ज़ होता है। चलो, ओके बच्चे, बाय-बाय, नमस्ते।